और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित किया गया है। और एक और जो अहम फैसला लिया गया वो ये कि 8वीं, 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण, कोरोना के हालात जिस तरह के हैं उसे देखते हुए ये एक अहम निर्णय लिया गया है। इससे पहले जो बड़ी खबर आई थी वो थी सीबीएसई से जुड़ी हुई। सीबीएसई ने फैसला लिया कि परीक्षा स्थगित की जाएगी, जिसके बाद राजस्थान में भी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला हुआ है। एक बड़ा फैसला। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डोटासरा जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले तो आप पेरेंट्स की तरफ से मेरा थैंक यू लीजिए। ये एक ऐसा दोराहा था जिस पर खड़े होकर फंसा फंसा सा महसूस कर रहे थे पेरेंट्स और खुद स्टूडेंट्स भी। हेलो मंत्री जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, हाँ आवाज आ रही है अभी जी। एक तो स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, और सबसे पहले आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं तमाम पेरेंट्स की तरफ से जो अपने आप को दोराहे पर महसूस कर रहे थे, क्या करें क्या ना करें। जी जी जी, थैंक यू। मुश्किल तो नहीं रहा होगा ये फैसला लेना? नहीं नहीं, देखिए, बच्चों को संक्रमण से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद में पढ़ाई की बात आती है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना का सेकंड वेव आई है और जो चल रहा है जिस तरीके से, वो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे में हम बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है शिक्षा विभाग की अभिशंसा के ऊपर कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है और शेष सभी क्लासेज जो हैं उनके बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो गोविंद सिंह जी, कहने का मतलब है कि स्थगित करना मतलब पोस्टपोन करना। ऐसा नहीं है कि 10वीं की एग्जाम कैंसिल हुई हो जैसा कि सीबीएसई ने किया और 12वीं की पोस्टपोन की गई। हमने अभी फिलहाल दोनों को पोस्टपोन किया है, यानी हमारे भविष्य की रणनीति में है कि अगर हालात सुधरते हैं तो हम एग्जाम कराएंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 10वीं की परीक्षा भी हम पोस्टपोन ही कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं? पोस्टपोन। सीबीएसई तो अलग पैटर्न होता है सीबीएसई बोर्ड का। तो अगर हम 12वीं की करा पाए तो फिर हम 10वीं की भी कराने का विचार रखते हैं हाल फिलहाल, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। क्यों 10वीं 12वीं की बोर्ड का अपना महत्व होता है। लेकिन ये सब चीजें कोरोना के ट्रेंड के ऊपर निर्भर होगा कि वो किस तरीके से कितना फैलता है, कितना नहीं फैलता है, इसमें कमी आती है या क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिलहाल पोस्टपोन करने से गोविंद सिंह जी, एक दूसरा डाउट जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है, लेकिन अगर हम अभी बीच में अधर में लटके रहेंगे तो फिर उन तैयारियों का क्या? क्यों लटके रहेंगे आप बताइए? क्योंकि पोस्टपोन हुई ना, प्रमोट तो नहीं हो रहे हैं 10वीं के बच्चे। नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे तो उसका महत्व ही नहीं आगे। फिर आप नीट और जेईई दे ही नहीं सकते 12वीं की परीक्षा अगर नहीं दोगे तो। नीट और जेईई इसीलिए सीबीएसई ने जो 12वीं की परीक्षा है उसको कैंसिल नहीं करके स्थगित किया। नीट और जेईई दे ही नहीं पाएंगे ना, आप समझिए बात को। नहीं, मेरा सवाल 10वीं कक्षा को लेकर था कि 10वीं कक्षा वाले को अब अगला एकेडमिक ईयर 11वीं के लिए करना है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, ये बहुत जल्दीबाजी होगी इसमें। ऐसा कोई नहीं है कि साहब अगर कोरोना कम होता है तो क्यों नहीं बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना रहेगा तो हम नहीं कराएंगे, तो उसके दूसरा विकल्प सोचेंगे फिर। तो मैं कुछ और चीजें पूछना चाहता हूं गोविंद सिंह जी। भविष्य को लेकर किस तरह की प्लानिंग है? मान लीजिए कि अगर सेकेंड वेव थोड़ी कमजोर पड़ती है तो फिर एग्जाम कराएंगे तो उस समय भी सावधानियां तो बहुत ज्यादा बरतनी होंगी। बरत रहे हैं ना, अब क्लास में भेज रहे हैं ना। आप बताइए, कोरोना बिल्कुल खत्म थोड़ी हुआ था। हम कर ही रहे थे ना। अब आप दोनों बातें देखिए, आप कोरोना को लेकर के बिल्कुल सब कुछ अगर हम कर दें कि नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है तो भी ये बच्चों के भविष्य के साथ में वो होगा। तो ये सब चीजें परिस्थितियों पे निर्भर है। आज की तारीख में 10वीं के बच्चे को अपने हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए और 12वीं के बच्चे को नीट और जेईई के साथ साथ 12वीं की परीक्षा की भी तैयारी करते रहना चाहिए, घर बैठे रहना। एक जो मेंटल डायलेमा तमाम बच्चों ने, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों या किसी भी कक्षा के बच्चे हों,
उन्होंने एक जो मेंटल डायलेमा या मेंटल प्रेशर इस 1-1.25 साल में झेला है, क्या उसे भी शिक्षा विभाग कंसिडर कर रहा है? कंसिडर कर रहा है, तभी तो हमने पोस्टपोन किए भाई। अभी कोरोना आ रहा है तो पोस्टपोन किए। जब पहले बच्चों का ये था कि कोरोना कम हो गया, हमारी परीक्षाएं लगनी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे, क्लासेस लगनी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे, पास कैसे होंगे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो सारी चीजों को देखना पड़ता है ना। शुक्रिया गोविंद सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपका थैंक्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि सचमुच वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये एक बड़ा फैसला है जो कि शिक्षा विभाग ने लिया है, और जरूरी फैसला भी ये है। मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से मेरे साथ लाइव हैं, और अभिजीत दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। अभिजीत, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आरबीएसई ने अपने सजेशंस पहले ही सरकार को दे दिए होंगे, ये तो तय माना जा रहा है। डायलेमा इस बात पर नहीं था कि फिलहाल एग्जाम कराई जाए या ना कराई जाए। डायलेमा सिर्फ इतना रहा होगा कि क्या 10वीं को कैंसिल कर 12वीं को पोस्टपोन किया जाए, या फिर दोनों को फिलहाल पोस्टपोन किया जाए। आरबीएसई ने सिर्फ यही एक डायलेमा फेस किया होगा। अभिजीत, लगता है अभिजीत से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश, आप मेरे साथ हैं। देखिए, सुबह से टकटकी लगी थी, पिछले 2 दिन से ये चर्चाएं थी कि सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि देखना सिर्फ इतना था, ये तो तय था कि सरकार फिलहाल या बोर्ड फिलहाल परीक्षा कराने की तो डिसीजन नहीं लेगा। देखना यह था कि पोस्टपोन करते हैं, कैंसिल करते हैं, या इसके बीच का बैलेंस बनाते हैं। दिनेश, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? लगता है मेरा उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स भी परेशान थे, अभिभावक भी परेशान थे, डरे हुए थे। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है, पिछले साल महामारी से जो जंग हमने लड़ी है उसको याद कीजिए। अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो उसको भी मात दे रहे हैं जो उस वक्त आया करते थे। 1,80,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में देश में रिकॉर्ड किए गए, और ऐसे में हर कोई डरा हुआ था। डर इस बात का कि अगर बच्चों को परीक्षा देनी पड़ी तो किस तरह से ऑफलाइन परीक्षा के लिए उनको प्रिपेयर किया जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जान सलामत रहे। आखिर जान है तो जहान है। और पेरेंट्स का डर इस बात को लेकर भी लगातार बना रहा है कि अगर परीक्षा हो तो ऑफलाइन हो, ताकि नंबर्स को लेकर किसी तरह के संशय की गुंजाइश बिल्कुल भी न रहे। और दूसरा ये भी था कि अब बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे क्लासेस में अगर बड़ी संख्या में भीड़ की तरह वहां पर पहुंच जाते हैं। तो तमाम अंदेशों, तमाम डर के बीच ये एक बड़ा फैसला। और सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुश्किल फैसला तो नहीं था जो कि फैसला लिया गया, लेकिन किस तरह का बैलेंस बनाया जाता वो देखने वाली बात थी। यानी ये कि क्या 10वीं और 12वीं दोनों को पोस्टपोन किया जाए, या एक को पोस्टपोन करें और 10वीं को कैंसिल करें, उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसी डायलेमा के बीच फैसला हुआ है। लगता है दिनेश से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, पहले आज सीबीएसई को लेकर खबर आई कि जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं उन्हें कैंसिल किया जाता है, और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। प्रदेश में किस तरह की स्थिति होती, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो किस तरह का फैसला लेता है, क्या होगा एग्जाम्स का, इन तमाम संशय और सवालों के बीच में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी दिनेश से बातचीत की। दिनेश, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो बोलें कुछ। अब बिल्कुल स्वप्निल, मैं सुन पा रहा हूं, और ये फैसला जो है राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के सेहत से जुड़ा हुआ ये सवाल था। और
जिस तरीके से कोरोना संक्रमण प्रदेश में पैर पसार रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि बोर्ड परीक्षाएं जो है वो करवा पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और खासतौर से यंगस्टर्स में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार पिछले दिनों से संवाद कर रहे हैं विशेषज्ञों के साथ, तो विशेषज्ञ ये बात लगातार कह रहे हैं कि स्कूलों को खोलना या फिर परीक्षाएं करवाया जाना ये बेहद घातक जो है वो साबित हो सकता है। और कल जो मीटिंग हुई थी सीएमआर में, उसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये बात रखी थी कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। आज फिर वापस से जो है बैठक हुई, उसमें फिर यही बात उठाई गई कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करने के बाद आखिर मुख्यमंत्री के स्तर पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है। तकरीबन जो है वो 20 से 25 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं, तो इन परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी और खासतौर से उनके अभिभावक भी बहुत चिंतित थे। पिछले कई दिनों से असमंजस भी बना हुआ था कि आखिर परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो अब स्थिति जो है वो राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की जो स्टूडेंट्स हैं वो अगली कक्षा में जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं प्रदेश में और ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में संक्रमण और जो है वो तेजी से फैलने वाला है। हालांकि सरकार पूरे प्रयास कर रही है रोकथाम के लिए, लेकिन फिर भी जो है विशेषज्ञ जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं वो यही कि आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी से जो है वो केसेज बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में परीक्षा करवाना जो है मुनासिब भी नहीं था और जो है उचित भी नहीं और था। इसलिए मैंने कहा कि डायलेमा बहुत ज्यादा नहीं था, अगर था भी तो एक ही सिंगल पॉइंट पर था। सहयोगी अभिजीत मेरे साथ अजमेर से फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, आरबीएसई ने जो अपने सजेशंस सरकार को दिए होंगे और जब फैसला लिया होगा, तो डायलेमा सिर्फ इस बात पर रहा होगा कि क्या 10वीं और 12वीं दोनों को पोस्टपोन किया जाए या 10वीं को कैंसिल कर प्रमोट कर दिया जाए और 12वीं को पोस्टपोन किया जाए। इससे ज्यादा डायलेमा शायद बोर्ड ने फेस नहीं किया होगा। देखिए, बिल्कुल बोर्ड के पास पिछले साल का इस बात का अनुभव भी था, क्योंकि पिछले साल जब देश में कोरोना, खासतौर से राजस्थान में कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी और बीच में बोर्ड के कुछ विषयों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था और करीब 1.5-2 महीने बाद उन परीक्षाओं को बहुत सावधानी पूर्वक और कोरोना गाइडलाइंस के तहत लिया गया था। एक बार वापस से जब इस साल कोरोना की दूसरी लहर आई, बोर्ड हालांकि अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर चुका था। 5000 के ज्यादा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजस्थान के 5 बड़े शहर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, ये वो संभागीय हेडक्वार्टर्स थे जहां पे बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं 10वीं के और 12वीं के, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ऐसे सूरत हाल में जब इन तमाम बड़े शहरों में लगातार कोरोना के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता था कि परीक्षाओं का संचालन, क्योंकि पिछले साल भी बोर्ड की परीक्षाएं मई के आखिरी सप्ताह में ली गई थी। और चलिए, शुक्रिया अभिजीत आपका भी और दिनेश आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें फैसला लिया गया। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थीं। अगली बैठक 1 जून को होगी, जिसमें 12वीं परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। परीक्षाओं से पहले 15 दिन का समय दिया जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, यहां निर्माणाधीन एलिवेटेड पुलिया में क्रैक आया है। हादसे में एक मजदूर घायल हुआ है और यातायात को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि एलिवेटेड पुलिया पर काम चल रहा था और इसी दौरान ये क्रैक सामने आया। सोडाला में यातायात पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, खबर से जुड़ी हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, निर्माणाधीन एलिवेटेड पुलिया में क्रैक, ये तो सवाल खड़े करेगा ही। देखिए, सिर्फ सवाल नहीं, बहुत गंभीर सवाल खड़े होने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एलिवेटेड रोड
पे जो ये काम चल रहा था, आप ये अंबेडकर सर्कल से लेकर सोडाला तक इसका ये निर्माण कार्य चल रहा है। और ये जो ब्लॉक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस ब्लॉक के बीचों बीच में एक बड़ा जो है वो क्रैक आया है और इसकी पूरी सीमेंट जो है वो नीचे गिर गई है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा नीचे जो लोग थे उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन एक मजदूर ने कूद कर जो है वो अपनी जान बचाई है। अभी फिलहाल वो घायल है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन ये इतना गंभीर सवाल है क्योंकि ये काफी समय से जान बचाई है, मतलब वो एलिवेटेड वो जो पुलिया जो आपने ऊपर दिखाई वहां से सड़क पर कूदे। जी बिल्कुल, इसी प्रकार की जानकारी जो है वो हमारे सामने आई कि जो ऊपर से वो नीचे गिरा और यहाँ पर पूरा ये कार्य चल रहा था। ये ब्लॉक जो है वो पहले से रखा हुआ है और दूसरे ब्लॉक जो है वो बिछाए जा रहे थे। यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो घायल हुआ है मजदूर, किस प्रकार का हादसा जो है वो सामने आया था। ये निर्माण कार्य चल रहा था, ऊपर से एक बेलदार था जो नीचे कूद गया, ये हमारे को पता है। बाकी टेक्निकल ये ऊपर एक ही मजदूर काम कर रहा था, और भी कर रहे थे। इस संबंध में इसका इंजीनियर यहाँ के ठेकेदार वो बता सकते हैं इस बारे में। हमें हमारा काम है यातायात सुगम चलाने का और यातायात व्यवस्था करने लेकिन क्या यहाँ से ऊपर से कूदा था मजदूर? जी, एक मजदूर कूदा था जिसको हमारे पुलिस के जवान ने लेकर के तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया, उसको अस्पताल पहुंचा दिया। तो स्वप्निल, आपने सुन लिया, ऊपर से मजदूर जो है वो करीब ये इसकी ऊंचाई जो है वो 50 फीट तो होगी और इतना ऊंचाई से जो है वो कूदा है। तो ये बहुत गंभीर सवाल इस एलिवेटेड जो ब्रिज है इसको लेकर खड़े हो गए, क्योंकि अगर ये अभी इसके ये हालात हैं तो आप सोचिए जब शुरू होगा उस वक्त इसके हालात किस प्रकार के होंगे, क्योंकि इसको अभी भी 6-8 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। और इस बीच में अगर और ज्यादा इस प्रकार के नुकसान की बात जो है वो सामने आती है तो ये बताता है कि किस प्रकार से जेडीए इसका कार्य करवा रहा था और किस प्रकार ये हादसों को जो है वो बड़ा न्योता जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस पुलिये से कह सकते हैं कि हजारों वाहन जो है वो रोजाना गुजरेंगे और अगर इसका जो है निर्माण कार्य, इतना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो लोगों की जान जो है वो सांसद में आनी साफ तौर पर दिख रही है कि सांसद में आ सकती है। और पूरा आप देखिए, पूरा जो ये ब्लॉक है वो बीचों बीच में से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और जो सीमेंटेड था, क्योंकि इसमें जो सरिये होंगे और उसके जरिए इसको पूरा ब्लॉक तैयार किया गया। कौन काम करवा रहा है और क्या ठेकेदार का कोई वर्जन अब तक सामने आया है? क्योंकि जांच होगी तो ठेकेदार जिस तरह की क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहा है वो तो सवालों के घेरे में आ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, सवालों के घेरे में आ चुका। अभी यहाँ पर कोई भी जो निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वक्त ऐसा वक्त है जब थोड़ी देर बाद जो है वो जो बाजार है वो बंद होते हैं और यहाँ से भारी ट्रैफिक जो है वो गुजरता है। यहाँ पर आसपास की दुकानें आप देख सकते हैं, उन्हें भी बंद करा दिया गया क्योंकि इस और ज्यादा नुकसान ना हो जाए और लोगों की जान न चली जाए, इस लिहाज से यहाँ पर जो दुकानें वो बंद कर दी गई। अगर नीचे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गाड़ियां पार्क भी करते हैं, आप आम दिनों में यहाँ पर गाड़ियां पार्क भी होती हैं, तो अगर गाड़ियां पार्क कर रहे होते तो उस वक्त भी जो है वो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।